राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए हमने एकदम हैवी पोशाक अपनी राधा रानी जी के लिए तैयार की है और ये बहुत ही सुंदर सी पोशाक हमारी बनके रेडी हुई है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 9 इंच है। इसकी लंबाई भी 9 इंच है और चौड़ाई भी 9 इंच है। तो हमने एक बराबर पीस लिया है। तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इस तरह से डबल फोल्ड करना है और फिर एक बार और फोल्ड कर देना है और इसको यहाँ से बिल्कुल इक्वल हमें फोल्ड करना है और यहाँ से एक बार और फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें फोल्ड देना है और यहाँ 1 इंच पर हमने इसको निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई में उसको रख देना है और यहाँ पे हमने इसके यहाँ तक गोलाई में इस तरह से निशान लगा लेना है। तो चलिए पहले हम निशान लगा लेते हैं। इसी तरह से हमने इसको निशान लगा लिए हैं और निशान लगाने के बाद हमने इसको कट करके बाहर निकाल देना है। जो एक्स्ट्रा हमारी बुकरम होगी इसमें उसको कट करके बाहर निकाल देंगे। हाँ उससे हम पैचेस वगैरह तैयार कर सकते हैं। जो हमारी एक्स्ट्रा बुकरम है उससे भी हम पैच तैयार कर सकते हैं अपनी राधा रानी के ड्रेस में लगाने के लिए और हमने तैयार की है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसको कटिंग करके निकाल दिया है। आप ये पैचेस बहुत ही आराम से घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, वरना अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 5 रुपीज़ का एक पैच पड़ता है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ से भी इसको कट कर लिया है और दोनों तरफ से इसको कट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह की शेप हमें बन के तैयार मिलेगी। तो ये देखिए बिल्कुल गोल हमारा सर्कल जो है बन के तैयार हो गया है। और अगर आप वैसे कट करते हैं तो उसमें सर्कल बिल्कुल नहीं बनता है, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। लेकिन हम जो है बिल्कुल इस तरह से कट करते हैं तो बिल्कुल हमारा सर्कल बनके तैयार हो जाता है। वैसे आप थाली की हेल्प से, प्लेट की हेल्प से भी इस तरह से सर्कल बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से सर्कल बना लिया है। अब सर्कल बनाने के बाद हमें इसको कवर करना है और इसके ऊपर के लिए फ्रिल भी तैयार करनी है। तो फ्रिल तैयार करने के लिए हमने इस तरह का नेट का फैब्रिक ले लिया है और इसकी चौड़ाई जो है हमें लेनी है 5 इंच और इसकी लंबाई हमें लेनी है 42 इंच। तो ये देखिए इस तरह से 42 इंच हमने इसकी लंबाई लेनी है और 5 इंच चौड़ाई लेनी है। तो इस तरह के आप 2-3 पट्टियाँ कट कर सकते हैं। आपको जितनी हैवी पोशाक बनानी है आप उतनी ही हैवी जो है अपनी पट्टियाँ बना सकते हैं, उतनी ही पट्टियाँ बना सकते हैं। तो मैंने जो है 2 पट्टियाँ कट करनी है और दोनों की हमने इस तरह से फ्रिल बना के तैयार कर ली है। तो फ्रिल देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब हम इसके ऊपर बेस लगाएंगे तो हम पिंक कलर का ही बेस लगाएंगे क्योंकि हम थोड़ी हल्की लगा रहे हैं तो उसमें नीचे का दिखेगा। तो ये देखिए हमने डार्क पिंक कलर की ये पोशाक बनाई है। आपको इसमें रेड दिख रही होगी लेकिन ये बहुत ही सुंदर सी पोशाक बन के तैयार हुई है। और देखिए मैंने बीच में इसके गोले पर भी सिलाई लगा ली है। तो अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमने इसमें जो हमारा ये बीच का गोला है इसको कट कर लेना है जहाँ पे हमारी राधा रानी जी की कमर आएगी। तो यहाँ से हमने इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करना है और हमें निशान लगा लेने हैं। जहाँ पे हमारी लाइन बनेगी वहाँ पे भी हमें 2 निशान लगाने हैं। लेकिन पहले हम इसके जो हमारा गोल सर्कल है उसे कट करके बाहर निकाल देंगे। तो इस पोशाक में जो हमने मटेरियल लगाया है बस इसके फ्लावर्स जो हैं वो अलग से हैं, बाकी हमने खुद ही बनाए हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका जो बीच की कमर का जो सर्कल था उसे बाहर निकाल दिया है और बाहर निकालने के बाद हमें कुछ इस तरह की शेप मिली है और यहाँ से हमने इसको डार्क कर लिया है। और अब हम चौक की हेल्प से यहाँ पे निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद इसके बीच दोनों तरफ जो हमारा बीच का पार्ट है उसको छोड़ने के बाद भी दोनों तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है और जो बीच का पार्ट है उसको हमने कट कर देना है जहाँ पे हमारी किनारी बनी हुई थी। तो इस तरह से हमने इसको कट करके बाहर कट कर दिया है और ये हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। अब हमें लेनी है अपनी नेट। तो नेट को हमें लेके कुछ इस तरह से यहाँ से हम इसको रखेंगे और इस तरह से अपने कोने से इस तरह से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ सिलेंगे और यहाँ से भी हम इसको ऊपर करते हुए एडजस्ट करते हुए आराम से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम अपने यहाँ पे दूसरा पार्ट भी रख लेंगे। अगर आपके 3 पार्ट्स हैं तो आपको इसी तरह से सेम सिलाई लगानी है और इस तरह से यहाँ पे हमने इस दूसरे पार्ट को भी लगा लेना है।
और दूसरे पार्ट को हमने इसके ऊपर एडजस्ट कर लिया है और देखिए हमने किनारे पर भी इसमें सिलाई लगा दी है और उस पार्ट को हमने कट करके निकाल लिया है। फिर हमने इसमें नेफा तैयार किया है, तो 3 इंच की पट्टी लेके हमने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ उसको फोल्ड कर दिया है, अपनी डोरी लगा दी है। डोरी को बचाते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो ये हमने इस तरह से पैचेस तैयार किए थे। बुकरम के ऊपर हमने एक मिरर लगाया और उसके चारों तरफ इस तरह से हमने बुकरम के ऊपर मिरर लगाया और मिरर के चारों तरफ हमने ये स्टोन चेन का यूज़ किया है। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा पैच बन तैयार हो गया। और ये हमारे फ्लावर्स जो हैं ये रेडीमेड फ्लावर्स हैं। आप मार्केट में आपको ये आराम से मिल जाएंगे, किसी भी मतलब जहाँ पे कान्हा जी की ड्रेस का मटेरियल मिलता है वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। और ये लेस है, इसको एक तरफ हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे और एक तरफ इन मिरर्स को हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और एक तरफ हम लगाएंगे फ्लावर्स। तो ये देखिए इस तरह से हमने इनको पहले ही लगा कर देख लेना है और बाद में हमें इनको जहाँ जहाँ पर हमने इनको रखा हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है, वहीं पे हम अपनी ग्लू गन की हेल्प से या फिर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इनको इसमें अटैच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने, हमारे पास जो ये स्टोन चेन है, स्टोन लेस है, तो इसी में से कट करके हमने ये छोटे छोटे से इस तरह से यहाँ पे बड़े सुंदर से लग रहे हैं, ये इस तरह से छोटे छोटे से पैच भी तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए अब हम उसको, हमारी ग्लू गन भी गर्म हो चुकी है। हम अपनी ग्लू गन की हेल्प से अब इसको लगाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इनको अटैच, पहले हमने इनको सारों को जहाँ जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ वहाँ पर रख लेना है और अब हम स्टार्ट करते हैं इनको फिक्स करना। तो ये देखिए हम एक एक करके हम उस पर ग्लू लगाते जाएंगे और उनको उसके ऊपर अटैच करते जाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से फ्लावर में ग्लू लगानी है और जहाँ पे हमारा फ्लावर है वहीं पे उसको फिक्स करके रख देना है। तो ये बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही आराम से हमारी बन के ड्रेस तैयार हो जाएगी और ये बिल्कुल हैवी ड्रेस हमारी बन के रेडी होगी और आप इसको घर पे बहुत ही आराम से बना सकते हैं, बहुत ही कम मटेरियल में बना सकते हैं। और अगर आप इस तरह की पोशाक को मार्केट में लेने जाएंगे तो कम से कम 400 या 500 की रेंज में आपको मिलेगी। जब फेस्टिवल्स होते हैं तो मार्केट में और भी ज़्यादा रेट हाई हो जाते हैं। तो चलिए आप देखिए हमने इस तरह से अपने फ्लावर्स को तो अटैच कर लिया है। अब हम अपनी लेस को अटैच करना शुरू करते हैं और ये हमने मिरर्स इस तरह से जहाँ जहाँ पर रखे हुए थे वहाँ वहाँ पे हम इनको भी ग्लू गन की हेल्प से लगा देंगे। तो ये देखिए कितने सुंदर से हमारे पैच बन के रेडी हुए हैं। इस तरह का एक पैच हमें 5 रुपीज़ में पड़ता है, लेकिन ये 10 रुपीज़ के मुझे बहुत सारे मिरर्स मिले थे, लगभग 12 मिरर्स थे और ये स्टोन चेन थी। ये 25 रुपीज़ मीटर थी, तो कम से कम इसमें हाफ मीटर भी मुश्किल से लगी होगी और ये बहुत ही सुंदर सी लगती है लगने के बाद। और अब हमने अपनी चेन को भी इस तरह से, ये जो हमारी ये है, हमने सब कुछ इसके ऊपर अच्छे से अटैच कर लिया है। अब और हमारी फिंगर भी उसमें जल गई है क्योंकि ग्लू गन बहुत गर्म होती है और उसकी वजह से हमारी फिंगर भी उसमें जल गई। तो इसलिए आप ग्लू गन से काम करें तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो अब हम इनकी ऊपर की चोली तैयार करेंगे। तो उसको तैयार करने के लिए हमने 3 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा एक फैब्रिक ले लेना है। नेट का ही ये फैब्रिक है, तो हम इसको इस तरह से तैयार करेंगे। यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमने इसमें सिलाई लगा देनी है एक। तो इसको हम इस तरह से तैयार करेंगे ताकि ये इनकी नेपी भी इसी में बन जाए, अलग से हमें नेपी पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये देखिए हमारे इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऊपर से इस तरह से एक बार फोल्ड देंगे और एक बार और फोल्ड देंगे और इसमें हम अपनी डोरी रख लेंगे। आप चाहे तो रेडीमेड डोरी लगा सकते हैं। ये मैंने इसमें से नेट में से फैब्रिक बचा हुआ था तो उसी की डोरी बनाई है। दोनों तरफ हमें डोरी अटैच कर देनी है क्योंकि ये एक तरफ ऊपर बंधेगी और एक तरफ नीचे आके बंधेगी। तो इस तरह से हमने ये देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिया। आप चाहे तो इसको डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही पहना सकते हैं। और ये देखिए हमने एक फैब्रिक लिया है 10 इंच लंबा लिया है। ये 9.5 इंच लंबा लिया था तो हमने इसको फोल्ड किया, थोड़ा कम हो गया है और 5 इंच इसको चौड़ाई में लिया है और इसको हमने थोड़ा फोल्ड किया तो ये 4.5 इंच रह गया था। तो इस तरह से हमने इसको लिया। अब हम इसके ऊपर, ये हमने चुनरी के लिए लिया है, इसके ऊपर इस तरह से अपनी स्टोन चेन को हमने लगाना है। स्टोन चेन नहीं है, ये लेस है और जरकन वाली लेस है। इसको इस तरह से लगाना है और इसके ऊपर भी जैसे हमारी ड्रेस में ये छोटे छोटे जो हमने पैचेस लगाए थे छोटे छोटे से इस चेन में से ही कट करके, उसी तरह से
से हमने इसके अपनी राधा रानी जी की चुनरी में भी इसी तरह के छोटे छोटे, ये देखिए इस तरह से कट कर लेने हैं और पूरी चुनरी में हम इसी तरह से इनको लगा देंगे और ये ऐसे लगेंगे जैसे आसमान में तारे लग रहे हों। तो ये देखिए हमारी राधा रानी जी की चुनरी में हम इस तरह से इनको लगाते जाएंगे और हमने इस तरह से आराम से अपनी ग्लू गन की हेल्प से उसको लगा लेना है और बहुत ही आराम से ये चुनरी भी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और धीरे धीरे करके हमें अपनी इस लेस को भी इस तरह से अटैच करना है और ध्यान से अटैच कीजिएगा ताकि आपकी फिंगर में ना लगे। हमारी फिंगर थोड़ी जल गई है तो ये देखिए इस तरह से अब यहाँ तक लगाया और यहाँ से कट किया और कट करने के बाद हम दूसरी लाइन भी लगा लेंगे। अब हम नीचे की तरफ लगा लेंगे और फिर हम बीच में ये सारे स्टोन मतलब जो हमारी लेस है उसको अटैच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस तरफ लगा लेना है। अब हमें दूसरी तरफ इस तरह से अपनी देखिए इस तरह से लगा लेनी है। आप चाहें तो इसको अपनी मतलब सुई की हेल्प से भी टक कर सकते हैं अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है, या फिर फैब्रिक ग्लू का भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए इस तरह से हमें धीरे धीरे से अपनी इस लेस को यहाँ से यहाँ तक बहुत ही आराम से लग के तैयार हो जाती है। बहुत हमारा ये काम जो है बहुत आसान हो जाता है ग्लू गन की हेल्प से, वरना तो बहुत थोड़ा टाइम लगता है। और अब हमें यहाँ पे जो दोनों तरफ बची हुई हैं यहाँ पे भी अपनी चेन को लगा लेना। तो देखिए कितनी सुंदर सी और कितनी प्यारी सी हमारी चुनरी बिल्कुल हैवी चुनरी बन के तैयार हुई है जैसे दुल्हन की होती है। और ये देखिए हमारी ड्रेस कितनी प्यारी सी बन के रेडी हुई है और ये हमारी चोली भी बन के तैयार हो गई है। इसमें भी हमने छोटा सा ये इस तरह से पैच लगा दिया है। तो चलिए अब हम अपनी राधा रानी जी को उसको पहना के दिखाते हैं। 5 नंबर की राधा रानी जी हैं। तो इस तरह से आपको पहले गले में पीछे की तरफ बांध देनी है ये डोरी और फिर नीचे से पीछे की तरफ लेके जाना है और पीछे की तरफ लेके जाने के बाद आगे की तरफ लाके उस डोरी को बांध देना है। और इस तरह से अगर आपकी थोड़ी बड़ी या छोटी रह गई बड़ी रह गई है तो इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा। थोड़ी सी ही बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और अब आपको अपनी ड्रेस उन्हें पहना देनी है और ड्रेस पहनाने के बाद हमें अपनी राधा रानी जी की चुनरी उन्हें पहना देनी है। और बहुत ही प्यारी सी हमारी राधा रानी, ये देखिए कितनी क्यूट सी हमारी राधा रानी लग रही हैं। तो राधे राधे। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय